नमस्कार, मैं वृंदा और मैं हिमानी आप सभी का स्वागत करते हैं रेडियो भारती के अक्टूबर शो अक्टूबर त्योहारों का महीना में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको करवाएंगे रूबरू अक्टूबर के एक दिन से, तो आज हम आ गए हैं आपके लिए आपको रूबरू करवाने 4 अक्टूबर से। 4 अक्टूबर यानी दूसरा नवरात्रा। तो शुरुआत करते हैं आज का दिन एक भजन से। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, आरती जय मां, माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ, माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर बातें बातें मंदिर विच आरती जय माँ, माँ पहाड़ा वाली आरती जय माँ, माँ शेरा वाली आरती जय माँ। दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को शांति और तप की देवी माना जाता है। उनकी उपासना से भक्तों को धैर्य, संयम और शक्ति मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय पर्वतराज के घर हुआ था। उन्होंने बचपन से ही कठोर तप और साधना की थी। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनी तपस्या की थी, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी कहते हैं, जो तपस्या करने वाले का प्रतीक है। दूसरे नवरात्रे में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दिन भक्तों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है, जो माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। माँ ब्रह्मचारिणी का वाहन वृषभ है, जो अपने एक हाथ में जप माला धारण करती हैं, जो तपस्या और ध्यान का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करती हैं, जो संयम और वैराग्य का प्रतीक होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना से भक्तों को धैर्य, संयम और तप की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा माँ की कृपा से व्यक्ति को संकल्प बल मिलता है, जिससे वो जीवन में कठिन समय का सामना आसानी से कर सकते हैं। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है और मानव को अपने जीवन में अंतर शांति, सुख और सफलता प्राप्त होती है। यदि बात करें माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में, तो मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय के घर हुआ था। उन्होंने बचपन से ही कठोर तपस्या और साधना की। जब नारद मुनि हिमालय के महल आए तो उन्होंने पार्वती को भविष्य के बारे में बताया कि वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इससे प्रभावित होकर माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने हजारों सालों तक कठोर तपस्या की। शुरू में माँ ने सिर्फ फूल खाए, फिर धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ पत्ते खाने शुरू किए और आखिर में उन्होंने निर्जला व्रत किया, मतलब बिना पानी की तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवलोक और पृथ्वी के लोग भी चकित हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। ये तो हो गई बात कथा की, लेकिन हिमानी, क्या तुम हमें ब्रह्मचारिणी माँ के व्रत के बारे में कुछ बता सकती हो? यदि बात की जाए नवरात्रि के दूसरे दिन की व्रत की, तो व्रत के दौरान कुछ लोग पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फल और दूध का सेवन करते हैं।
शाम को माँ ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें फूल, रोली, अक्षत और भोग अर्पित किया जाता है। पूजा के समय माँ के समर्पण और तपस्या को याद करते हुए उनकी स्तुति की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और व्रत से भक्तों को धैर्य, संयम, तपस्या की शक्ति प्राप्त होती है, जो उनके जीवन को सार्थक और सफल बनाती है। आशा करते हैं कि आपको नवरात्रि के दूसरे दिन, यानी जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी को पूजा जाता है, उस दिन के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। इसी के साथ मैं वृंदा और मैं हिमानी लेते हैं आपसे विदा, इसी वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। रेडियो भारती के विशेष कार्यक्रम अक्टूबर त्योहारों का महीना में मिलते हैं कल माँ के तीसरे रूप से आपको रूबरू करवाने। धन्यवाद।